अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कवि निसार कोटिया आपके लिए जो कुछ पुरानी यादें शहाब भाई की वो यादें ताज़ा करने के लिए मैं जुनैद भाई से कुछ चंद बातें पूछना चाहूँगा। 4 महीना और 12 दिन का जो वक्त गुजरा है उसके बारे में चंद सवाल हम जुनैद भाई से पूछना चाहेंगे। तो हमारे साथ ये जुनैद भाई हैं, आफिया किड्स स्कूल के ओनर, और जो शहाब भाई को 4.5 महीने तक इन्होंने अपनी गोद में किस तरह रखा, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। तो सुनिए जुनैद भाई की जबानी। जुनैद साहब, हम आपसे कुछ चंद सवाल इसलिए करना चाहते हैं कि आपके पास शहाब भाई 4 महीना और 12 दिन तक रहे हैं, तो जो मुश्किल आई हैं उनको तो पीछे छोड़ दीजिए। आप यही बताइए खाली कि शहाब भाई आपके यहाँ 4 महीने और 12 दिन रहे, आज शहाब भाई आपके पास नहीं है, आप उनको कल वाघा बॉर्डर से और पाकिस्तान में एंटर करके आए हैं, तो कल भी आप अपने आंसू नहीं रोक पाए थे, तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं जब आज वो आपके पास नहीं है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जो भी चैनल से जुड़े हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, मैं सभी को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। उन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने शहाब भाई को उनकी सफ़र की शुरुआत से बरोज़ 6 फरवरी जब तक उन्होंने वाघा सीमा से वो पाकिस्तान क्रॉस नहीं हुआ तब तक अपनी दुआओं में याद रखा, उनके लिए दुआएं करते रहे। मैं उन सबका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आप सभी जो कि सोशल मीडिया से आपने लोगों को जोड़ा है, क्योंकि आज हाईटेक का ज़माना है और हाईटेक के इस ज़माने का एक सही, जिसको कहते हैं, एक तरीका चुना गया है ताकि लोग ज़्यादा इन चैनल से जुड़ें और उन्हें सब खबरों की हकीकत मिल सके। गुमराहों का कुछ दौर गुजरा जरूर है, लेकिन जिस तरीके से एक काली रात के बाद में खूबसूरत सुबह होती है, इस तरीके से उन गुमराहों वाली खबरों के बाद में असलियत भी सामने आई है। तो इंशाल्लाह वो लोग भी अपनी गलतियों का एहसास करेंगे और उन्हें समझना भी चाहिए। बात आए शहाब भाई की, मैं नहीं, उनसे जुड़ा हर इंसान हमेशा इमोशनल रहता है। उनकी लबों पे उनके लिए दुआएं रहती हैं। मेरे अश्क आना कोई बड़ी बात नहीं थी। एक मोहब्बत जिसको शहाब भाई से है, वो उनका भी मेरी तरह हाल था। कल भाई को जिस वक्त विदा किया, तब से अभी तक तकरीबन 12 बजने वाला है। हर पल उनकी जो कमियां हैं, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आप चैनल्स के माध्यम से बयान नहीं कर सकते हो, क्योंकि भाई हमेशा सुबह अपने तहज्जुद में उठना, उसके बाद में उन्होंने फजर की नमाज में पहले हम लोग को उठाना, माशाल्लाह ऐसी ऐसी हिदायतें उनकी हैं। यह एक सच्चा मोमिन क्या होता है, ये वाकई हमने 4 महीने 12 दिन में उनसे सीखा है। कितनी ईमान पे मजबूती, कितना तकवा। अल्हम्दुलिल्लाह, शायद हम उनके 2% भी नहीं उस तकवे के, मगर अल्लाह ने उनके सपनों को पूरा किया। कमियां थी, हमेशा रहेंगी। छोटा सा वाकया एज यूजुअल, सो भाई को एक ही चीज में पूछ लेता, भाई चाय या कॉफी। आज सामने से जवाब देने वाला मेरा कोई नहीं था, तो अभी ब्रेकफास्ट निकला है। बाकी हमारे हाजी मुश्ताक साहब के साथ में हमारे हनीफ साहब, फारूक जी और जियो साहब, सब बैठ के हम लोगों ने सुबह चाय जरूर ली, बट वो चाय का जायका ही नहीं था। वो बेरंग लगी, बेस्वाद लगी। और भाई के होते हुए भी अगर हम पानी भी पी रहे हो
तो उसमें ही इतना जायका होता था, इतना सुकून होता था कि वो पानी ही इन सब चीज़ों पे भारी होता था। अब वही लंच का वक्त आने जा रहा है और मेरे ख्याल से शाह भाई भी जहाँ कहीं भी हैं, जिस जगह भी उन्होंने ब्रेकफास्ट किया होगा, उन्होंने हर लम्हा उम्मीद है याद किया होगा। बस यही चीज़ें हैं और यही यादें हैं। और हम लोग कहते हैं वक्त के साथ में यादें हल्की हो जाती हैं, फीकी हो जाती हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते कि ये यादें फीकी हों, हल्की हों। हम यही चाहेंगे कि अल्लाह पाक इन यादों को इसी तरह दाब रखे, हरा भरा रखे, ताकि इंसान जो है हमेशा दिल में इसी तरह बसे रहें जिस तरीके से हमने उनको यहाँ रखा। अल्लाह ने ये सारी प्लानिंग की थी, हम लोग कोई प्लानर नहीं है, ये अल्लाह सबसे बड़ा प्लानर है। बेशक बेशक। और वही सारी प्लानिंग करता है। हम तो चंद दिनों के मेहमान हैं उस दुनिया के। उस अल्लाह ने तो मखलूकात की एक एक कीड़े मकोड़े से लेके इंसान तक को जिंदा रखा है। हम कौन होते सब चीज कहने वाले? अल्लाह ने खिदमत का मौका दिया था, उस खिदमत को हमने अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश की। कमियां रह जाती हैं, अल्लाह पाक उस कमियों को हमें माफ भी करे, और मेहमान को भी अगर कुछ कमियां रह गई हो तो उनसे भी हम चाहते हैं कि उनको हमारी नादानी समझ के हमें माफ किया जाए। अगले सफर के लिए जो भी है, मैं सब भाइयों से यही सब दुआ करूंगा कि भाई ये आशिक रसूल है, अपने नेक इरादे से, मजबूत इरादे से वो निकला है, उसकी मदद करो, उसके हौसले को बढ़ाओ। उसके हौसले में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए, और कमी तो वैसे भी नहीं आ सकती। वो बहुत तगड़ा उनका डिटर्मिनेशन है, उनका डिसिप्लिन है, उनके इरादे हैं। मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स कि जो जो उनकी एक खासियतें और खूबियां हैं। तो जुनैद भाई, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे सियाब भाई 4 महीना और 12 दिन यहाँ पर रहे, और जो वीज़ा की वजह से थोड़ी उनको एक जो यहाँ पे रुकना पड़ा, तो क्या कभी उन्होंने एक हिम्मत हारने वाली बात की कभी? निसार साहब, ये 4 महीने 10 दिन बाद का वक्फा था, ये कैसे निकला हमें तो ये पता ही नहीं चला। कब गर्मी से सर्दी आ गई, कब सर्दी से फिर गर्मी की तरफ मौसम पलट रहा है, करवटें ले रहा है। रही बात, मैंने अभी आपको जिक्र किया कि कितनी ज्यादा उनका तकवा था, अल्लाह पे यकीन था, अल्लाह पे भरोसा था। देखिए, मैं यही चीज कहूंगा कि किसी भी छोटे या बड़े इंसान, उम्र दराज इंसान से या बच्चे से भी अगर हम कुछ चीज सीखें तो हमें सीख लेनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हम अपने आप को ही सबसे बड़ा समझें। एक ईमान वाले का अपने रब पे कितना यकीन था, इस बात को हम समझें और अपनी नमाजों को कायम कर लें। मेरे भाई, अपने दिलों को साफ कर लें, इरादों को मजबूत कर लें। नमाज किसी हाल में कज़ा नहीं है, उसके इरादों को मान लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी बारगाह में उस जानमाज पे बैठ के मांगो, क्या पूरा नहीं होता? हम सब के सामने कितना बड़ा एग्जाम्पल है, उसको भी नजरअंदाज करेंगे तो कौन हमें, कहां कोई स्पेशल कोई तो आएगा नहीं। आज के टाइम में हम क्या सोचते हैं, हम इतने ईमान वाले हैं कि हमारे पास में कोई फरिश्ता आएगा और हमें अच्छी चीजों बुरी चीजों को बताएगा। ये अच्छी बुरी चीजें हमें खुद को समझनी है, खुद को सोचनी है। मेरे भाई, मैं सभी से ये चीज कहूंगा कि यकीन जानिएगा कि 1 सेकंड भी वो किसी भी चीज से टेंशन नहीं थी, परेशान नहीं थे। हमेशा वही मुस्कुराता चेहरा, अगर होगी भी तो उन्होंने कभी जाहिर नहीं करी, या कभी परेशान है तो जैसे खाने में नहीं हुआ, वो जो उन्होंने अपना मुख्तसर सा खाना खाना है या कोई भी चीज खाना है, वो सब कुछ होता रहा। जरा भी हमें एक झलक भी ऐसी नहीं दिखी कि वो किसी चीज से परेशान है। क्यों? उसका अकीदा, उसका यकीन उस रब्बुल आलमीन पे, उसने उसको मजबूत बनाया हुआ था, और अल्लाह ने उसी चीज से उनको नवाजा है। जो जो उनकी ख्वाहिशें थी, जो उनके ख्वाब थे, वो उन्होंने अपने, अल्लाह ने उनको ख्वाबों से नवाजा है। और जैसे जुनैद भाई, आपके स्कूल के जो बच्चे हैं और आपके अपने जो फैमिली के मेंबर हैं और टीचर्स हैं, जैसे आपके वॉचमैन हैं और ड्राइवर वगैरह, तो वो कैसा फील कर रहे हैं उनको जाने के बाद में? क्योंकि मैंने सुना है कि वो इस तरह घुल मिल गए थे जैसे एक अपने परिवार के किसी एक आदमी के बिछड़ जाने के बाद गम होता है। तो मैंने सुना है कि वो बिल्कुल
इस तरह की उनकी आज सिचुएशन है, तो उसके बारे में कहाँ तक सच्चाई है? ये सच है कि मेरे स्कूल के जितने भी मासूम फूल हैं, ये बच्चे हैं, उनको पता था कि शहाब भाई अब अपना सफर जारी करेंगे। मेरे स्टाफ को भी पता था कि शहाब भाई का सफर सोमवार को शुरू है। उनके चेहरों पे खुशी भी थी और दबे हुए आंसू भी थे। ये हम एक दूसरे को देख रहे थे और समझ रहे थे। कल उन मासूम बच्चों की छोटी छोटी मुट्ठियों में गुलाब लिए बच्चे किस तरीके से भाई के पोस्टर्स लेके जिस तरीके से भाई का इस्तकबाल किया था, आज इसी तरीके से उन्होंने हंसते दुआओं के साथ में उन मासूम बच्चों ने कल भाई को विदा किया। आज सुबह मॉर्निंग असेंबली में मैंने सभी बच्चों का, सारे स्टाफ का, मेरे फोर्थ का स्टाफ का, जितने भी खिदमत गुजार हैं जिन्होंने हमारे साथ में सब लोग हैं, उनका मैंने शुक्र अदा किया। कल मुझे पता चला, बाद में असेंबली लेट हुई थी, उसके बाद में मुझे पता चला काफी बच्चे रोए बाद में, क्योंकि हर बच्चों के बीच में भाई ने बैठना होता है, वक्त देना होता था, और कल इतना वक्त भी नहीं था कि भाई उनके बीच में फिर बैठ पाते। बस अलविदा कहते कहते जैसे भाई निकले, तो कल बच्चे बहुत बाद में रोए। कई बार टीचर्स ने उनको समझाने की कोशिश की। अब समझाने वाला अगर खुद रो रहा हो तो फिर बच्चे तो नेचुरली रोएंगे, लेकिन उस आंसुओं में खुशी भी थी, गम भी था, लेकिन जरूरी हमारे लिए है। मैं खुद भी अपने आप को संभाल नहीं पाया कल, लेकिन बस ये समझ लीजिए, चाहे मेरे वॉचमैन हों, बाकायदा कितना उन्होंने चौकसी से भाई का ख्याल रखा। सुबह शाम हर चीज, उनसे मुलाकात होना, सुबह उठते ही उनको सत श्री अकाल भाई करते थे। तो चाहे राहुल कहें, चाहे मेरे मेट्स कहें, हर किसी का मतलब एक मतलब समझ में नहीं आ रहा कि वो उनके चेहरे बुझे बुझे से क्यों नजर आ रहे हैं। और ये सबको पता है कि वो चेहरों में जो है रौनक नहीं है, उसकी वजह यही है कि आज हमारे बीच में वो बरकतों वाला इंसान जो है वो अपने सफर पे है, वो अल्लाह का नेक बंदा अपने सफर में है। तो इस वजह से जो है वो चेहरे उनके मुरझाए से हैं। और अल्लाह पाक से हमारी स्टाफ की, सभी की, बच्चों से यही दुआएं हैं कि इंशाअल्लाह भाई के सफर को आसान करें। आमीन। और इसी तरीके से भाई पता भी ना चले कि अगला सफर भाई का कब पूरा हो गया, कब हजे सफर से भाई हमारे पास में इसी तरह वापस आए इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान में जैसे अब शहाब भाई सफर कर रहे हैं, तो उस वहाँ आवाम के लिए आप कुछ क्या कहना चाहेंगे शहाब भाई के? देखिए, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान की जितनी पुलिस है, हर स्टेट्स की पुलिस है, जिन्होंने बहुत सिक्योरिटीज और सपोर्ट्स किया है, हमारे बीएसएफ के, जिसको कहते हैं जीरो लाइन से लेके सीमा के प्रहरी जो हैं, हमारे कस्टम्स से हैं, यानी राह चलते राहगीर भी जो हैं, यानी एक छोटा सा एक रेडी वाला भी जो होगा वो भी है, जिसने भाई को एक मुस्कुराते चेहरे से देखा, जिसने भाई की मदद की, जिसने भाई के साथ 2 कदम भी चले, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और बात रही मुल्कों की, तो ये मुल्क जो हैं, कहते हैं कि सारी जगह दीवार मत करो, एक कहीं छोटा सा दरवाजा छोड़ दो कि कहीं एक दूसरे से मिलने, हाथ तो मिला लें। तो ये मुल्कों में ये सब चीजें ना लेके आओ, कुछ जगह छोड़ दो। बाकी वो आवाम जो वहां पे है वो भी ईमान वाले को समझती है, उसकी कदर करती है, और इसी तरह आप भी बहुत मोहब्बत से, बहुत अच्छे से भाई का ख्याल रखो। हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन आप हमसे ज्यादा उनका ख्याल रखो कि एक वो फूल समझ लीजिए उसको, एक वो फूल है जिसकी मुस्कान और जिसकी खुशबू जो है उससे आज हम लोग तरोताजा हैं, उसको बरकरार रखो। और पूरी कोशिश आप ये करिए कि भाई उसके कदम कदम से मिला के चलो, उसके लिए पढ़ते चलो, और उनके सफर के लिए आप भी बहुत दुआएं करो। इंशाल्लाह जितना खिदमत का मौका मिले उसको जाने मत दो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि प्लीज गुजारिश को समझे और करें। आप लोग भी, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, अगले मुल्क भी उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम एक इंसान हैं, हम सब उस परमात्मा के, उस रब के, उस खुदा के बंदे हैं, और वो भी खुदा का बंदा है। उसके सफर को आसान करते चले जाओ, उसके हौसले को बढ़ाते चले जाओ, उसके लिए दुआ करते चले जाओ इंशाअल्लाह। नाज़रीन, एक बात आप लोगों से शेयर करना रहेगी। कुछ 25 से 30 दिन का वक्फा ऐसा मिला था जिस वक्त
शाह भाई की मुलाकातें रुकी हुई थी, जैसा कि हमारे हाजी जी ने भी बताया। वो मसला कुछ कोविड का, उसके प्रोटोकॉल्स का था। चूंकि उन्हें स्टे स्कूल में किया गया था, तो जो भी बाहर से आउटसाइडर्स थे जो उनकी मोहब्बत में उनसे मिलने के लिए आते थे, ऑब्वियसली वो डिफरेंट स्टेट से थे। हम आप सब समझते हैं कि एक भयानक सच था कोरोना का। जिन्होंने अपने लगते जिगर खोए हैं, उनसे पूछो कोरोना क्या था। जिनकी जिंदगियां बच गई हैं, उन्होंने सब कुछ पा लिया। कुछ इसी तरह का एक डर था, एक खौफ था, जिसके चलते हमने हिदायतें दी थी कि शाह भाई का आगे सफर चालू है। सो किसी को भी इस बात से ठेस पहुंची हो या उसे बुरा लगा हो या इतनी दूर से आके उनकी मुलाकात के बिना वो गया हो, महरूम रह गया हो, उसके लिए माजरत चाहते हैं। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट यू पीपल प्लीज अंडरस्टैंड द सिचुएशन एट दैट टाइम। उस वक्त वही चीज सही था, तो हमें वो करना पड़ा। बाकी आप लोगों की मोहब्बत है, मैं यकीन मुझे इस बात पे है कि आप लोग इस बात को समझते हैं और समझेंगे भी, क्योंकि यही हमारा बेहतर था और बेहतरी थी। और इंशाल्लाह आप लोग सब ईमान वाले और ईमान वाला बहुत अच्छी तरह समझ के चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई और हाजी मुश्ताक साहब। जुनैद भाई ने शहाब भाई के बारे में बताया, आपने सब कुछ सुना। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जैसे जुनैद भाई ने कहा कि वो जो बिना मुलाकात के गए, उनके दिल को ठेस पहुंची हो तो माफ़ी चाहते हैं, तो अपने दिल को साफ करें और माफ़ करें। आगे शहाब भाई के लिए दुआ करें। ये खास ज़रूरत है कि शहाब भाई के लिए दुआ करते रहें और हर किसी के लिए दुआ करें। और मैं यही कहूँगा, पाकिस्तानी जो आवाम है वो भी शहाब भाई का पूरा पूरा साथ दे और अल्लाह ताला से दुआ करे कि उनका हज मुकम्मल हो, सही सलामत वो अपने घर वापस आएँ हज मुकम्मल करके। तो ऐसी ही दुआ सारे करते रहें। मिलते हैं किसी अगली अपडेट में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।